जय हिंद दोस्तों, मैं मार्क नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग बीपीएससी 70 के रिगार्डिंग जो डे वाइज प्लान है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और डे वाइज प्लान का जो टारगेट बेस्ड स्टडी होगा प्रीलिम्स के लिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे होगा। सो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिल पाता है तो आप हमें 6200922032 पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डायरेक्टली वहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा। आज हम लोग बीपीएससी 70 के प्रीलिम्स स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। बुक लिस्ट के स्ट्रेटजी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी है और आज हम लोग डे वाइज प्लान को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डे वाइज प्लान का मतलब है कि कैसे हम बचे हुए 3 मंथ को हम यूज करेंगे और इन 3 मंथ में कैसे हम पार्ट बाई पार्ट करके हर एक चैप्टर हर एक बुक को कंप्लीट करते हुए जाएंगे। यानी एक बुक जो आपको 15 दिन तक पढ़ना है और हम लोग प्रायोरिटी वाइज को बुक को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, कैसे कैसे हम लोग कौन सा बुक को यूज करने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग बुक के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है, आप उसको जाके देख लीजिएगा। उसमें मैंने टेस्ट सीरीज को बता दिया है कौन सा टेस्ट सीरीज आपको करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही जो बुक्स मैंने बता दिए हैं आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए, और बाकी तो ठीक है। बाकी टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर का सोर्स मैंने बता दिया है। इसके रिगार्डिंग जो आपको 3 चीज़ यहाँ से डेली करना है वो बचे हुए 90 डे में, तो 3 चीज़ जो होगा हमारा टेस्ट सीरीज होगा, इसके बाद करंट अफेयर होगा और जो आखिरी होगा हमारा क्वेश्चन। पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको कौन सा लेना है? पीवाईक्यू क्वेश्चन जो होगा मस्ट होगा आपका। सबसे पहले यूपीएससी के पीवाईक्यू को कंप्लीट करना है, उसके बाद यूपीपीसीएस के, और उसके बाद जो लास्ट में बच रहा है बीपीएससी के पीवाईक्यू को आपको देखना है। बीपीएससी और यूपीपीएससी के पीवाईक्यू को आप एनालाइज कर सकते हैं और यूपीएससी के पीवाईक्यू को आपको डायरेक्टली क्या करना है, बाई हार्ट करना है। क्वेश्चन ये इसका क्वेश्चन है वो इसका आंसर है, डायरेक्ट आपको याद कर लेना है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से दिखेगा आपके पेपर में। ठीक है, ये आपको डेली करना है। 3 चीज़ डेली करना है जो है आपका टेस्ट सीरीज, यूपीएससी के पीवाईक्यू और साथ में करंट अफेयर डेली करना है। 3 चीज़। इसके रिगार्डिंग जो बुक्स है आपको मैंने क्या क्या बचता है हमारा, करंट अफेयर, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और बिहार स्पेशल, ये सारे सब्जेक्ट हैं जो कि आपको कवर करने हैं। इसमें जो लगभग जो है ये सारे सब्जेक्ट में आपको 20,000 MCQ यहाँ पे कवर करना है और 10,000 MCQ जो कवर होगा वो आपका टेस्ट सीरीज से कवर हो जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको कितने लगाने हैं, 60 से 70 टेस्ट सीरीज लगा के जाइएगा। इससे पहले इसके जो कम है इससे कम मत लगा के जाइएगा। 60 से 70 टेस्ट सीरीज यानी 10,000 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। और इसके साथ ही जो आपका करंट अफेयर है वो आपको 1 साल का लगाना है, सितंबर टू सितंबर तक। फिर सेक्शन में हमारा जो करंट अफेयर का सीरीज रहेगा वो हम एक तो करंट अफेयर खुद रहेगा, इसके साथ ही आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का भी और बिहार का भी करना पड़ेगा। साथ में आपको सेंसस यानी जो जनगणना होती है उनको भी करना पड़ेगा और इसके साथ फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है उसको भी आपको देखना पड़ेगा। 3 सारे चीज़ को आपको करंट अफेयर में ही ऐड करना पड़ेगा, जो लगभग जो हो जाएगा 4,000 के आसपास क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप एक महीने में 300 क्वेश्चन करते हैं तो 12 महीने में 3600 और इन सब क्वेश्चन जो मिलेगा एक्स्ट्रा वो आपका 4,000 के आसपास क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा करंट अफेयर में। ठीक है, तो 3 महीने में 4,000 क्वेश्चन कर सकते हैं अगर पर डे के हिसाब से। अगर आप 300 क्वेश्चन को यहाँ पे करंट अफेयर में ऐड करते हैं तो रेस्ट जो है साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो जाएगा, जिसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बायोलॉजी का करना है। बायोलॉजी में कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, लगभग 2,000 के आसपास बायोलॉजी के क्वेश्चन करने हैं। 1,500 के आसपास जो है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के 1500 MCQ आपको लगाने चाहिए। तो टोटल जो आपको साइंस के MCQ हो गए आपका 5,000 MCQ आपको साइंस का लगा के जाना है। सिमिलरली आपको जो है हिस्ट्री में जाएगा आपका एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, इसमें भी आपको 1500 क्वेश्चन आपको लगा के जाना है। मॉडर्न का थोड़ा ज़्यादा लगा के जाना होगा 2,000 के आसपास, तो इसमें भी आपको लगभग जो है 5,000 क्वेश्चन आपको देख कर जाना है। अब बच गया ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका आता है और इंडियन ज्योग्राफी आता है। इन दोनों ही में आपको 1500 क्वेश्चन को लगाना है और टोटल जो है यहाँ पे 3,000 MCQ आपको देख के जाना है। बिहार स्पेशल में लगभग जो आएगा 1,000 के आसपास क्वेश्चन आएगा, जो आपको 1,000 क्वेश्चन करके जाना है। साथ में पॉलिटी है, पॉलिटी में आपको 1500 क्वेश्चन, 1500 से 2,000 के आसपास क्वेश्चन रहेगा। इसके साथ ही आपको आर्टिकल्स और जो पार्ट्स होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते हैं ये भी आपको देखना पड़ेगा। अब जो लेटेस्ट ट्रेंड आ रहा है वो आपका सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी आ रहा है कि कौन सा जजमेंट क्या कहता है, ये भी आप देख लीजिएगा पॉलिटी में। अब फिर जो इकोनॉमिक्स सर्वे इकोनॉमिक्स का पार्ट आएगा तो इकोनॉमिक्स में आपको लगभग 1,000 क्वेश्चन आपको देख के जाना पड़ेगा। वही यूपीएससी के पीवाईक्यू को डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर लेगा। तो लगभग जो आप यहाँ पे टोटल जो MCQ यहाँ पे देख रहे हैं वो आपका 20,000 के आसपास MCQ हो जाएगा और 10,000 क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, वो आपको टेस्ट सीरीज से मिलेगा। टोटल हो जाते हैं 30,000 MCQ। इस 30,000 MCQ को आपको 3 महीने में कवर करना है
पर मंथ के हिसाब से 10,000 MCQ आपको कवर करना पड़ेगा। और 10,000 के हिसाब से अगर देखेंगे तो पर डे आपको 300 MCQ तो 500 के आसपास MCQ आपको पढ़ के जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए अभी से। ठीक है, अब थोड़ा हम डिवाइड करते हैं सब्जेक्ट वाइज, किस सब्जेक्ट को क्या प्रायोरिटी देना चाहिए। मेरे हिसाब से जो मैं प्रायोरिटी देता हूँ, सबसे पहले प्रायोरिटी मैं करंट अफेयर को देता हूँ। मैं डेली करंट अफेयर पढ़ूंगा, वो आपको करना पड़ेगा। इसके बाद जो मेरा प्रायोरिटी होता है साइंस का, बायोलॉजी होता है। ठीक है, तो आप लोग को बायोलॉजी कहाँ से करना है, बायोलॉजी के लिए जो बुक्स मैंने बताए थे, देखिए करंट अफेयर का मैंने बहुत सारे सोर्स बताए थे, और बाकी जो रेस्ट है इसके अलावा जो है आपको दृष्टि और घटना चक्र से करना है। तो करंट अफेयर को छोड़ के बाकी सारे दृष्टि और घटना चक्र से आपको सब्जेक्ट को पूरा करना है। और उसी से आपको जो है पहला 15 दिन, जुलाई का जो 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक का टाइम है, उसमें आपको साइंस और करंट अफेयर करना है। साइंस और करंट अफेयर के सीरीज सेक्शन को कंप्लीट करना है। और अब देख सकते हैं कितना आप साइंस पढ़ सकते हैं, लूसेंट से पढ़ सकते हैं, दृष्टि से पढ़ सकते हैं और घटना चक्र से पढ़ सकते हैं। तो तीनों से आप पढ़ेंगे, ये भी हो जाएगा। और आप कर सकते हैं एसएससी के PYQ को भी आप देख सकते हैं, एसएससी CGL के PYQ को आप देख सकते हैं साइंस के रिगार्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी डायरेक्ट पूछा जाता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आपको 1 से 15 जुलाई तक आपको साइंस को और करंट अफेयर को देखना होगा, जितना आप यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद जो है 16 जुलाई से 30 जुलाई तक आपको जो आएगा, मैं प्रेफर करूँगा कि आप ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, ज्योग्राफी और करंट अफेयर। आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री को बदल सकते हैं कि आप हिस्ट्री पहले पढ़ेंगे, ज्योग्राफी बाद में, या फिर आप क्या करेंगे, ज्योग्राफी पहले पढ़ लेंगे, हिस्ट्री बाद में पढ़ेंगे। तो मैं क्या करूँगा, 30 जुलाई तक, 16 से 30 जुलाई तक मैं ज्योग्राफी और करंट अफेयर को देखूँगा। इसके अलावा जो है आपका 1 अगस्त से 15 अगस्त तक हम हिस्ट्री और करंट अफेयर को देखेंगे। उसके बाद जो है 16 अगस्त से 30 अगस्त तक हम देखने वाले हैं बिहार स्पेशल और करंट अफेयर को। और लास्ट का जो सितंबर होगा वो हम पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को देंगे, और साथ में हमारा करंट अफेयर भी चलता रहेगा। ये हमारा सब्जेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन हो गया कि सब्जेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन मेरा किस टाइप से जाएगा। इसके साथ ही क्या क्या हो गया आपका, एक तो सब्जेक्ट वाइज मैंने क्लासिफिकेशन बता दिया। इसके बाद आपको जो है डे वाइज मैंने बता दिया क्या क्या करना है, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज और PYQ क्वेश्चन को आपको देखना है। डे वाइज टारगेट जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे दिया जाएगा, इसलिए आप मैं कोशिश करूँगा या आप सबसे कहूँगा कि आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको लिंक नहीं मिल पाता है तो आप हमें 6200922032 पर डायरेक्ट मैसेज करेंगे, आपको हमारी टीम की तरफ से लिंक जो है डायरेक्ट सेंड कर दिया जाएगा और आप डायरेक्टली वहाँ से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके साथ ही आपको अगर लिंक नहीं मिल पाता है तो 6200922032 पे आप मैसेज कीजिएगा, आपको डायरेक्ट लिंक सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, और कोई रिगार्डिंग आपको कोई डाउट होता है तो यहाँ कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके जवाब को मैं इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में एड्रेस जरूर करूँगा, जो भी आपको अगर जेन्युइन डाउट होता है तो, नहीं तो डाउट की सीमा तो कभी नहीं होगी। मैंने बुक लिस्ट बता दिया आप लोग को, कैसे तैयारी करना है वो भी बता रहा हूँ। 15 दिन के प्लान बता दिया, आपको 15 दिन में एक बुक कंप्लीट कर जाना है। उस बुक में आपको कितने MCQ कवर करने हैं वो आप डिसाइड करो कि आपसे 5000 MCQ कवर हो पाता है 15 दिन में कि नहीं हो पाता है, वो आप डिसाइड करोगे। इसके अलावा जो है डे वाइज टारगेट मैं दूंगा, आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, बस यही है हमारे पास टारगेट। इसके साथ ही मैं कोशिश करूंगा कि जो BPSC के PYQ क्वेश्चन हैं, इसके आसपास के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं इसको शॉर्ट के फॉर्म में बताऊंगा। एक क्वेश्चन डेली उठाऊंगा और वहां से मैं क्वेश्चन को आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में इतने सारे आपको एस्पेक्ट कवर कर सकते थे। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं, जुड़े रहिएगा टेलीग्राम चैनल से और यूट्यूब चैनल से भी। आज से मैंने टारगेट देना स्टार्ट करूँगा टेलीग्राम चैनल पे, और टारगेट जो होगा आपका 2-3 बजे तक आ जाएगा। आप ज्वाइन कीजिएगा तो आपको टारगेट मिला रहेगा। ठीक है, बाकी कल से आपका डेडिकेटेड टारगेट आपको स्टार्ट हो जाएगा और आप कोशिश कीजिएगा टारगेट को पूरा करने का। ठीक है, डे वाइज टारगेट में आपका वेलकम है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।